हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है सर, के ऊपर चल रहा है सर, पार्लियामेंटरी प्रोसीजर सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं करनी है सर, ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, SIR, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बोलिएगा। के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए, पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, दैट विल श्योरली नॉट पैंडर और सरेंडर टू योर स्टेप मदरली और शुड आई से स्टेप फादरली एटीट्यूड। अंत में अध्यक्ष महोदय मैं पुनः ये कहना चाहती हूँ कि ओम बिरला सर से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई भी विरोध नहीं है, और मुझे ये बुरा लग रहा है कहते हुए कि मैं पहली बार की सांसद हूँ और मेरे पहले टर्म में उनके विरोध में मुझे ये अविश्वास और अनास्था प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनकी चेहरे की हंसी सदैव बरकरार रहे, और इसी संदर्भ में मैं एक शेर कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। थैंक यू सो मच। आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आपके पास पूरा समय था, आप राष्ट्रपति जी के सम्मान की बात करते हैं, क्या आप बताइए उनके अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव का इस तरीके से निरादर करना, क्या ये उनका अपमान नहीं था? जिस तरीके से विपक्षी दल बंगाल वो गई थी, जिस तरीके से वहां की सरकार, अरे राष्ट्रपति हैं वो, चुनावी राजनीति से, दलगत राजनीति से उठकर है वो, और जिस तरीके से उनका अपमान वहां पे किया जाता है, क्योंकि इनको तकलीफ इस बात की है कि देश के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर जाके बैठी है, ये बात इन्हें चुभती है। और इसीलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ये अपनी बातों को नहीं रखने देना चाहते। अंत में महोदय मैं बस ये कहना चाहूंगा, आज जिनके खिलाफ
ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। आदरणीय ओम बिरला जी, हम सब जानते हैं और दिल पे हाथ रखकर इनमें से किसी से भी पूछिएगा, हर व्यक्ति कहेगा कि ऐसे स्पीकर जिन्होंने दलगत राजनीति से उठकर हर किसी का सम्मान करने का काम किया। एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सदन की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही 7 बजे तक के लिए बढ़ा दी जाए। माननीय सदस्य बोलिए। आदरणीय ओम बिरला जी, हम सब जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, कितनी समावेशी सोच वाले हैं। उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टाइमर्स को मौके दिए जाएं। दुनिया भर के प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए, इंटरेक्टिव सेशंस उन्होंने चलाए, और वो आज से इस चेयर पे थोड़ी बैठे हैं, उनका अपना अनुभव है। पिछली लोकसभा में भी वो इस चेयर पे बैठकर इस सदन का संचालन करते रहे और खूबसूरती से करते रहे। और किसी से भी पूछेगा, हर कोई मानेगा कि कतई उनके आचरण में, उनके व्यवहार में या उनकी समावेशी सोच में अगर किसी को किसी बात की तकलीफ हो, पर इन लोगों को दिक्कत इसी बात की होती है कि भाई अगर कुर्सी पे बैठा कोई व्यक्ति ऐसे फैसले ले रहा है जो देश हित में है, जो राष्ट्र निर्माण में है, हमारी सरकार ऐसे प्रस्ताव लेकर आ रही है, तो कैसे ये उसका समर्थन कर सकते हैं। आज पूछिए इनको किस बात की तकलीफ है मेरी सरकार से। इस बात की तकलीफ कि आज राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग हर सेक्टर में आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। किस बात की तकलीफ है? मैंने बाबा साहेब का जिक्र किया। जब मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आपने क्या किया, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा साहेब से जुड़े हुए जितने 5 स्थल थे, भले मऊ में उनकी जन्मभूमि हो या दिल्ली में जहां पे उनका निवास था, या चैत्य भूमि हो या दीक्षा भूमि हो, या लंदन में जहां पे उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, उन तमाम जगहों को तीर्थ स्थल के तौर पर हम लोगों ने विकसित करने का काम किया। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। देश की एक बड़ी आबादी को घर घर राशन पहुंचाने का काम किया ताकि उनके हाथ में ज्यादा पैसे बच सके। उनकी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का हमने काम किया। एक के बाद एक ऐसे फैसले मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए, जिसकी वजह से आज हमारा देश वैश्विक चुनौतियों के बावजूद एक स्थिर व्यवस्था है, एक स्थिर अर्थव्यवस्था है, और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। और आज मैं पुनः यह आग्रह करूंगा, अगर इसके बाद भी शिकायत है, तकलीफ है, तो ये मंच उसी के लिए है। आए हम सब मिलकर इस मंच का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पे काम होने दें। मेरे नेता, मेरे पिता निरंतरता में लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे। उनसे मैंने आचरण सीखे, उनसे मैंने परंपराएं सीखी, उनसे मैंने यहाँ की कार्यशैली सीखी। बट जिस तरीके का आचरण आज मैं देख रहा हूँ, ये हम सबको याद रखने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति अजर अमर होकर नहीं आता है। आज हम हैं, कल कोई और आएगा, पर जो दूसरा कल आएगा वो आपका मूल्यांकन कैसे करेगा, वो आपको कैसे देखेगा, ये आपके आज के आचरण पे निर्धारित होता है। इसीलिए आने वाले दिनों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आने वाली नई पीढ़ियों के लिए हम लोग खूबसूरत परंपराएं यहाँ से स्थापित करके जाएं, उसके लिए हम सबको यहाँ पर मिलकर कार्य करने की जरूरत है। एक बार फिर से आपने मुझे मौका दिया और मैं आदरणीय ओम बिरला जी का हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि वो जल्द वापस इस कुर्सी को आके अपना उसको सुशोभित करने का काम करेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आए इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।